नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल में। और आज हम बात करेंगे पूर्णिमा को लेकर होने वाले अमृत स्नान से पहले महाकुंभ में जो महाजुटान हुआ है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धा के मंदिर में राजनीति आखिर क्यों हो रही है, सियासत आखिर क्यों हो रही है? सहयोग करने की जगह सियासत हो रही है। जहां सहयोग करना चाहिए वहां सियासत की जा रही है। जहां आपको खड़े होकर मनोबल बढ़ाना चाहिए वहां आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सनातन के इस पुण्य पावन काम में आप आखिर क्यों सियासत कर रहे हैं? आज इंडिया के सवाल में इसी पर मंथन करेंगे। महाकुंभ का स्नान एक महीने से लगातार जारी है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में पावन स्नान कर चुके हैं। अभी भी श्रद्धालुओं का प्रयाग पहुंचना जारी है। सड़कों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में यूपी से लेकर दिल्ली तक सनातनी आस्था के केंद्र महाकुंभ पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इतने दिव्य और भव्य आयोजनों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी प्रयागराज के लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो कभी वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अब आयोजन भव्य होता जा रहा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। ऐसे में सियासतदानों को नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के बजाय पॉजिटिव सोच के साथ महाआयोजन को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 144 साल के शुभ संयोग को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, आज हम संगम नगरी में महाजुटान पर जारी सियासत और माघ पूर्णिमा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों और विपक्ष की सियासत पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आस्था की महाकुंभ का तीसरा दिन है। एक महीने में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा चुके हैं। बुधवार को माघ पूर्णिमा पर शाही स्नान होता है। ऐसे में करोड़ लोग संगम नगरी पहुंचने को आतुर हैं। बता दें कि संगम नगरी के 4000 हेक्टेयर जमीन पर फैला है। रोजाना करोड़ों लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं। यहां तक कि 4000 हेक्टेयर के संगम क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी स्थायी रूप से साधना के लिए डेरा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, माघ पूर्णिमा के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना जारी है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी खुद संगम नगरी की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। हर वक्त वहां के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के महाजुटान को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को कमान सौंपी है। एक बात तो साफ है कि जब महाआयोजन होता है तो तमाम व्यवस्था के बावजूद थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जिस जगह करोड़ों लोगों का जुटान होता है वहां ना चाहते हुए भी लोग कभी कभी संयम नहीं बरत पाते। फिर भी प्रयागराज प्रशासन तमाम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है। सही मायने में प्रशासन का काम सराहनीय है। प्रयागराज जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 15,131 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.3% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रयागराज की आबादी 59,54,390 है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पहले जो कुंभ और महाकुंभ हुआ उसके लिए कितनी जमीन आवंटित थी। 2013 का महाकुंभ 1900 हेक्टेयर में बसाया गया था। 2019 का कुंभ 3200 हेक्टेयर में बसा था। महाकुंभ 2025 4000 हेक्टेयर में बनाया गया है। महाकुंभ 2025 4000 हेक्टेयर में हो रहा है। ऐसे में इस बार के महाकुंभ पहले से 800 हेक्टेयर ज्यादा में आयोजित किया जा रहा है, जो 25 सेक्टर में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं, जिनमें से 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। बावजूद इसके आस्था के आगे जमीन कुछ छोटी पड़ रही है, लेकिन सीएम योगी के प्रबंधन की देश दुनिया में तारीफ हो रही है। योगी सरकार हर हाल में महाकुंभ को सफलता से आगे बढ़ा रही है। करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर अपने घरों को जा चुके हैं। इसके बाद महाजुटान पर देश में सियासी घमासान जारी है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ के वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने भी बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर सनातनी प्रहार किया। जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में कल्पवास विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए लोग संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास की समाप्ति 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन होगी। लिहाजा सनातन आस्था के केंद्र से कुछ माह जुटान में कमी आएगी। लिहाजा माघ के पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्नान करें और सियासत से श्रद्धालु खुद को दूर रखें। धैर्य से स्नान करके अपने घर को वापस लौट जाएं। यही कामना है न्यूज इंडिया के लिए। भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक महाकुंभ में महाजुटान को लेकर सियासत हो रही है। सरकार ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने की बात कही थी। लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान भी कर चुके हैं। बावजूद इसके जो परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर सियासत हो रही है। चांद तक पहुंचने को लेकर तंज कसा जा रहा है। ये देश के नेताओं के जवाब हैं, उनके सवाल हैं। लोकसभा में खड़े होकर इन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। आज हम महाजुटान को लेकर के जो सियासत हो रही है उस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा में मेरे साथ लगातार बड़ा गेस्ट पैनल है। अवधेश उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से, और AK जैन साहब पूर्व DGP, आप तीनों का न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी मैं आपके पास आऊँगा। पूजा जी, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी वहाँ स्नान कर चुके हैं। बावजूद इसके अगर कुछ परेशानी आ रही है तो उस परेशानी में देश का मनोबल बढ़ाया जाए या उस पर सियासत की जाए, एक देश के अच्छे नेता का क्या दायित्व रहता है? गौरव जी आपको नमस्कार, और पैनल उपस्थित प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहूंगी गौरव जी, मुझे आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से जो है परेशानी है। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि घड़ियाली आंसू रोते हैं अखिलेश यादव जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सुना नहीं, शायद आपने गलत सुन लिया। नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। घड़ियाली आंसू आप फिर से सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैम शुरुआत तो गलत मत कीजिए, शुरुआत गलत मत कीजिए पूजा जी। आप बहुत ही सुलझी हुई कार्य, मैंने नहीं बोला घड़ियाली आंसू। नहीं बोला आपने, आप फिर से। अच्छा, 3 लोग और भी हैं, 3 लोग और भी हैं पहले इसी पे। राजपुरोहित जी हमारे साथ। राजपुरोहित जी, मैंने ऐसा कुछ कहा कि अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं?
जी, 3 पैनलिस्ट ने कोई भी कह दे मैंने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपनी बिल्कुल, बात कीजिए। अगर डिनाई कर सकते हो, रिकॉर्डिंग रहे देख लीजिएगा, आप बिल्कुल। पढ़ भी लीजिएगा। जी, जी बताइए। देखिए, तो आपने क्या प्रधानमंत्री को आप ऐसा कह सकते हैं, नवंबर में एनजीटी जो है वाराणसी के डीएम को तलब करती है, 10,000 का फाइन करती है कि मां गंगा साफ नहीं हुई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के रो चुके थे। तो उनको कहा जा सकता है कि आप हरियाली हाउस रोए तो मां गंगा की सफाई नहीं कर पाया, 20,000 करोड़ जो है नमामि गंगे के नाम पे एलोकेट किए, और अब मां गंगा जो है 2024 के नवंबर तक साफ नहीं थी, आचमन करने योग्य नहीं था उनका जल। ये आप बोल सकते हैं क्या? मुझे इससे परेशानी है कि शब्दों का चयन सही करिए। माना कि आपको विपक्ष के नेता को कुछ बोलना है, पर शब्दों का चयन सही रहे। अब मैं आ जाती हूँ मैम, आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है? माफी चाहता हूँ, आपकी दिक्कत यही है कि अगर आपसे सवाल किया जाता है ना, तब आप क्या करते हैं कि आप पत्रकारिता सिखाने लगते हैं, शब्दों का चयन सिखाने लगते हैं। मैंने स्टार्टिंग मैंने घड़ियाली आंसू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं ऑन ईयर ये बात बोल रहा हूँ। चलिए, आप अपने सवाल के जवाब पे दीजिए। ठीक है, आप सवाल के जवाब पे आइए। नहीं, दिक्कत यही है मैम, जी बिल्कुल, दिक्कत यही है कि अगर आपसे मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, देश के बड़े नेता हैं, मैंने उनके लिए नहीं बोला, मैंने नहीं। चलो ठीक है, आप बताइए, आप ये बताइए, देश में जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उस पर सियासत करना ठीक है या फिर जो जनता परेशान हो रही है उसके साथ मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए? देश के एक बड़े नेता होने के नाते क्या ये दायित्व नहीं बनता है? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है ना, जब महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था तभी प्रश्न पूछा था कि जब पीपा पुल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसकी गुणवत्ता पे जो है इफेक्ट पड़ेगा, और आप देखेंगे जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है वैसे ही आपके इतने पीपा पुल बनाने का फायदा क्या हुआ कि जब सिर्फ और सिर्फ 8 पीपा पुल चलते हैं, भीड़ बढ़ते ही सारे पीपा पुल बंद कर दिए जाते हैं। ये दिखाता है कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी है। अभी आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रही थी कि 41 घाट बने हुए हैं, पर आपकी रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि सेक्टर नंबर 11 से लेकर के 16 तक एक भी घाट नहीं बने हुए हैं। और जब जो है महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे तो उनको पूछ लेना चाहिए था ना, हमारी भी सरकार रही है, भूल भुलैया बनाई जाती थी, एक परेड ग्राउंड पे बनता था, दूसरा बनता था यहाँ पे जहाँ पे सतुआ बाबा का लगा हुआ है टेंट, वो नहीं बनाया गया। आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा। अगर कोई मैनेजमेंट पे सवाल पूछ रहा है तो आपको लग रहा है कि ये राजनीति की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद से हूँ, और हम लोग क्वारंटाइन टाइप की कंडीशन हो रखी है, हाउस अरेस्ट टाइप की। अगर हमें निकलना पड़ता है तो 5-6 घंटे, हमें 8 किलोमीटर अपने ऑफिस नहीं जा सकते। ऑफिस बंद नहीं की गई है गौरव, ऑफिस खुली है। मैम अखिलेश यादव जी, मैम पूजा जी, अखिलेश यादव वहां गए, स्नान करके आए हैं, उन्होंने देखी तमाम व्यवस्थाएं। आज जिस बात को लेकर लोकसभा में उन्होंने ये बयान दिया है, वो इस बात को लेकर दिया है बयान लोकसभा में अखिलेश यादव ने कि वहां लोग जाम में फंसे हुए हैं, परेशानी हो रही है, महाजुटान को लेकर के, इन तमाम बातों पर मेरा यही सवाल नहीं, मेरा मैम सवाल यही है कि क्या देश के इतने बड़े आयोजन जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तमाम लोग जा रहे हैं, उस आयोजन में जो लोग जा रहे हैं, आमजन जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए या फिर देश की सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल खड़ा करना चाहिए? गौरव जी, कल मैं जो है महाकुंभ में थी और एक महिला चलते चलते गिर गई, चलते उसको पता ही नहीं चला कि कैसे गिर गई। इसका मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना कि जब जो है भगदड़ मची है, मौनी अमावस्या का खत्म हुआ है, उसके बाद में जो है बसंत पंचमी हुई है, बसंत पंचमी में लोग आए नहीं, भीड़ रही नहीं। उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है? जितनी जगह पे बैरिकेटिंग लगी है, जो मैनेजमेंट होता है ना, सब जो है 2-2 होमगार्ड लगा करके छोड़ दिए हैं। गाड़ियां जिसको जहां जानी है जाए, लोग जहां पे जानी जाए, मैनेजमेंट नहीं चल रहा है। मैम गाड़ियां तो अंदर अलाउ ही नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कल से नहीं अलाउ किया गया है ना। 10 दिन मैं वहां लगातार रहा हूं, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहां पर किसी की भी आम गाड़ी अंदर नहीं जा रही है, केवल आचार्य महामंडलेश्वर प्रशासन की गाड़ी। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी लगातार बने हुए हैं और मुझे लगता है कल्पवास कर रहे हैं, वही महाकुंभ में है। राजपुरोहित मधुर जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा मिश्रा जी, साफ तौर पर कह रही हैं कि वहां तमाम गाड़ियां जा रही हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, ऐसे सवाल खड़े करें व्यवस्थाओं पर। व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूजा जी को हो सकता है कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल ना मिल पाया हो किसी कारणवश जी, पहला तो ये। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे एक महिला, इन्होंने देखा कि एक मातृशक्ति जो है वहां पर गिर गई अचानक। जो पुलिस प्रशासन का कार्य है, पुलिस प्रशासन अपने कार्य में पूरी तरीके से जनता की मदद कर रहा है। इसमें सरकार की दुहाई मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं महाकुंभ तीर्थ स्थल में बैठ करके, गंगा की गोद में बैठ करके चीजों को देख भी रहा हूँ क्या स्थिति है। दूसरा ये कि अगर एक महिला ऐसी स्थिति में चल रही है, जा रही है, तो मुझे लगता है उसके परिजनों को भी वहां साथ में रहना चाहिए, या फिर जिस आश्रम में रुकी हुई है उस आश्रम का कोई ना कोई सहयोगी साथ में होना चाहिए।
ऐसे किसी भी स्थिति में प्रशासन को आप आड़े हाथों लेना या उसे सामने विपक्ष के तौर पर आप उसकी खींचातानी करना, मुझे नहीं लगता है। महाकुंभ एक ऐसा पवित्र पर्व है जहां सरकार के सहयोग की बात करनी चाहिए। सरकार में लगे हुए सुरक्षाकर्मी दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इस पर वार्ता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनका स्वयं में सहयोग करो। इतनी तपती हुई धूप है, इतनी प्रचंड गर्मी में यही कार्यकर्ता जो आज बुराइयां फैला रहे हैं, इनको ये भी नहीं मतलब दिमाग में आता कि उनको चलो जलपान की स्थिति बना दें। सरकार ने सारी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन हम कितना सहयोग कर रहे हैं मेले में, संत समाज के लिए, सरकार के लिए, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। कमियां निकालने वाले घर में भी तो कमियां निकाल देते हैं। इतने बड़े आयोजन को इतने व्यवस्थित ढंग से चला पाना सरकार चला रही है, लेकिन निचले स्तर पे जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, विश्वास कीजिए अपने पत्नी बच्चे घर परिवार को छोड़ करके वो जिस तरीके से मेले में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, दूर दराज से दूर प्रदेशों से आए हुए, उनकी संवेदनाओं को जब आप समझेंगे ना तो आप स्वयं में कहेंगे कि हम तो केवल यहाँ व्यवस्था और प्रोटोकॉल मांगने आए हैं। यकीनन सच्चाई ये है कि दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए वो लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं कि उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ का साक्षी हूँ और यहाँ जो साक्ष्य मुझे मिल रहा है उसके विपरीत दिशा में मेरा कोई भी बयान नहीं जा सकता, ना किसी पार्टी के पक्ष में। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आता हूँ। अवधेश जी देखिए, 100 करोड़ लोगों के स्नान करने की व्यवस्था का बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थाएं उस हिसाब से नहीं हो पाई जो सरकार का रोड मैप था। आपको क्या लगता है, प्रशासन से कोई चूक हुई है? सरकार ने तो अपने इंतजाम पूरी तरीके से कर दिए, लेकिन क्या वहां जो प्रशासन मौजूद है वो उस जो प्लान योगी आदित्यनाथ उनकी टीम ने बनाया था वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा, इसलिए परेशानी हो रही है? अवधेश जी, गौरव जी जी बताइए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए सर। रिपीट कर रही है आवाज। देखिए गौरव जी, मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई कही है दास जी ने कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। नहीं, मूरत तो बाद में, तस्वीर सबके सामने महाराज। बता रहा हूँ गौरव जी, उसी पे आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए एक बात। देखिए, जो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है सब कुछ। अच्छा, वीडियो वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रही है, वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, लंबे लंबे जाम की प्रशासन व्यवस्था नहीं है, इसकी नहीं इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अवधेश जी, गौरव जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं बोल लूं फिर आप बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव जब से महाकुंभ शुरू हुआ है उसमें कमियां गिना रहे हैं, वहीं आप देखिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने, वो कुंभ की दिव्यता, आध्यात्मिक दिव्यता को शो कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव का जो है एक विशेष धर्म के प्रति जो प्रेम है वो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सनातन धर्म से कितना गुस्सा ये करते हैं अखिलेश यादव जी, कितना विरोध सनातनता करते हैं। दूसरी बात रही जाम की बात। ठीक है, आप जो कह रहे हैं जाम की बात, देखिए यदि आपने छोटा मोटा मेला देखा होगा, दशहरे का मेला देखा होगा, वो तो बहुत छोटा मेला होता है, उसमें जाम कितना लगता है, उसमें भी पूरे जिले का प्रशासन लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जाम लगता है कि वो कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो महाकुंभ है, यहाँ तो 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किया हुआ है अभी तक, और प्रशासन पूरी चौकसी के साथ वहां लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था चल रही है। अब एक बात बताइए, जब इतना पब्लिक, इतने लोग आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे आस्था के प्रति, जिनके हृदय में आस्था है, उनको संभाल पाना क्या, कितनी प्रशासन चाहिए भाई उसके लिए? जी, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते आप जी। आज भी देखिए, आज भी एक विशेष टीम बनाई गई है कि जो जाम लग रहा है, जो ट्रैफिक वहां जमा हो रहा है, उसको जो है उसको थोड़ा अलग किया जाए और लोगों को सुविधा हो सके, उसके लिए एक नई टीम बनाई गई है आज स्पेशल उसके लिए, ट्रैफिक जैम के लिए। लेकिन एक बात बताइए, बात पर आप उसमें कमी निकाल रहे हैं, जाम लग रहा है कुंभ में, गंदगी हो रही है। अरे भाई अखिलेश यादव जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर देख रहे हैं डिबेट उन तक बात पहुंचे, शायद आपकी प्रवक्ता बैठी समाजवादी पार्टी की, वो पहुंचा है शायद वहां तक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जब होते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, सड़कें जाम होती हैं, तब अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया कैसी, अवधेश जी कहाँ से कहाँ राजा भोज, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? जरूरी है एक ऐसा आयोजन जिसमें पूरी दुनिया शामिल हो रही है, उसकी तुलना ताजिए से कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? वो 2-4 मिनट का वो कार्यक्रम होता है, निकल जाते हैं। ये 45 दिन चलने वाला 144 वर्षों बाद लगा है। नहीं, आप तथ्य तो कम से कम महाराज छीन दीजिए। ताजिए से तुलना कर रहे हैं महाकुंभ की, आप क्या बात कर रहे हैं अवधेश जी? आप शायद अपने ही शब्दों में फंस गए हैं।
आप बोलिए, बोलूं नहीं बोलूं? कम से कम उदाहरण तो सही दीजिए महाराज, कहाँ ताजिया, नहीं, कहाँ महाकुंभ? अरे उदाहरण देना पड़ता है भाई। तो ताजिया से तुलना करेंगे महाराज? जो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, उनका हिंदू धर्म के ही जो पर्व होते हैं उनमें कमियां नजर आती हैं। लेकिन पूजा जी का जवाब सवाल तो कुछ और है ना। मैं बता रहा हूं ना, पूजा जी का तो सवाल हिंदू मैं धर्म दोहराता के हूँ, ठीक है त्योहार अवधेश होते जी, हैं, पर्व अवधेश जी होते हैं, पूजा जी का उनमें सवाल कमियां नजर आती हैं। अवधेश तो जी जिस धर्म के पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उनमें कमियां नहीं नजर आती किसी को। ठीक है, पूजा जी का सवाल सीधा सीधा ये है कि व्यवस्थाएं वहाँ ठीक नहीं है, विदेशों में हो रही है सरकार भाई। विफल रही, पूजा जी का हमारे सवाल देश में है ये। महाकुंभ है, जो आस्था का सवाल है, उस पर आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे अखिलेश यादव। तो मैं तो कहूंगा ये वाली बात, जब बकरा ईद पे जी बोलिए पूजा जी, जी बोलिए पूजा जी। तब अखिलेश यादव उद्धव नहीं होता है। जो है ये देखिए वही बात हो रही है कि अगर कोई आरती उल्टा घुमा रहा है और हम कह दें कि आरती उल्टा घुमा रहे हैं, आपको ऐसे घुमाने को कहा जाए अरे आरती पे प्रश्न किया जा रहा है, ये नहीं अरे देखेंगे अखिलेश कि यादव प्रश्न तो कहाँ पे पहले जा दिन रहा से है। सवाल उठा रहे हैं। आरती पे पूजा जी प्रश्न क्या बात नहीं कर रहे हैं है, आप? पैटर्न जिस लोग दिन दोनों से ही लोग महाकुंभ गलत लगा हैं। है प्रयागराज में, आस्था का उस यही दिन से अखिलेश यादव गिद्ध की तरह नजरें जमाए हुए बैठे हैं। व्यवस्था पे जो है प्रश्न गिद्ध की तरह नजरें जमाए बैठे हैं अखिलेश यादव इस महाकुंभ पर। अभी जो है राज अरे एक तरफ महाकुंभ की तारीफ हो रही है, पूरे देश के विदेशों में चलाया जा रहा है महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है। वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे हैं जो उसी का विरोध कर रहे हैं। जी के यहाँ पे ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगा, ठीक है ठीक है, दोनों के पास लौटूंगा। एक आखिरी कमेंट, AK जैन जी आपके पास आता हूं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, DGP रहे हैं आप। सर मेरा सवाल आपसे है कि व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो कल ही यूपी सरकार ने 28 बड़े PCS अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, उनको तैनात किया गया है। खुद ADG अमिताभ यश साहब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को देख रहे हैं। अगर इतने बड़े अधिकारी लगाए गए हैं तो फिर चूक कहां हो रही है, या फिर ये पुरानी वीडियोस को दिखाया जा रहा है, उनको वायरल किया जा रहा है? नहीं देखिए, जो सड़कें आपकी हैं वो एक सर्टेन ट्रैफिक के लिए बनी हुई जी। अगर आप उसमें हजारों की संख्या में वाहन डाल देंगे, ना वो प्रयागराज में एंटर कर पाएंगे, ना वो मेला क्षेत्र तक जा पाएंगे। आपने देखा होगा आजकल हिल स्टेशंस पर 1000 गाड़ियां पहुंच गई, पूरा जाम लग गया। वही स्थिति यहाँ पर जी। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसमें पुलिस के लिए संभव नहीं है कि सड़कें चौड़ी कर दे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पे गाड़ियां चल रही हैं, 3-3, 4-4 रो गाड़ियों की है। ये लोगों को भी समझना चाहिए कि एक साथ सबके सब लोग स्नान नहीं करते जी। ये अनप्रेसिडेंटेड भीड़ है जो कि वहां पर पहुंची है, और पुलिस और वहां का प्रशासन इसमें लगा हुआ है। सबके दर्शन कराए जा रहे हैं, सबका स्नान कराया जा रहा है, और उसके बाद एक एक करके लोग निकल भी रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक 1.5 दिन में पोजीशन वहां पर ईज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी जो है वो 13 तारीख से जाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है अब उसके बाद जी आऊंगा मैं, आपके पास एक ब्रेक का वक्त हो चला है। जैन साहब आपके पास से मैं लौटूंगा, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश का पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जिस पर सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस देश में राजनीति इतनी हावी है, वो किसी भी धर्म समुदाय विशेष का जुड़ा कोई भी आयोजन हो, सियासत होती ही होती है, जो कहीं ना कहीं देश की जनता को पीड़ा पहुंचाती है। हम साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है और इसी पर हम चर्चा करें लगातार। चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी, बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी, और धर्मगुरु राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। पूजा जी आपके पास आऊँगा, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। हालांकि मेरा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है, जिसका जवाब आपने नहीं दिया है, और वो सवाल सीधा है कि क्या इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों पर, आयोजनों पर सियासत होनी चाहिए, बयानबाजी होनी चाहिए, या कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए? सीधा सवाल। नहीं, सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जहां तक बात रही कंधे से कंधा मिला करके साथ देने की, वो समाजवादी पार्टी हमेशा से कर रही है और उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर महाकुंभ में अच्छा, मदद कर रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा पूजा जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं यही रोकना चाहूंगा आपको। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। अगर वो सदन में खड़े होकर महाकुंभ की अव्यवस्थाओं का जिक्र करेंगे तो क्या जनता का मनोबल नहीं गिरेगा?
देखिए, अगर जनता के लिए प्रश्न नहीं किया जाएगा तो इंतजाम कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि बिना इतने प्रश्न के ही जो है इतनी एक्टिव हो जा रही है सरकार, मैनेजमेंट इतनी एक्टिव हो जा रही है? इनसे पूछे कोई कि भूल भुलैया क्यों नहीं बनाया गया? जो 2 भूल भुलैया बनाया जाता तो आपकी सरकार इतने सालों से नहीं थी और आपने महाकुंभ नहीं ऑर्गेनाइज किया था। 2013 में महाकुंभ हुआ था, मुझे 2007 से याद है। 2007 का कुंभ में यहाँ पे थी, 2013, 2019, 2000 अभी 25 जो चल रहा है, मुझे याद है। अभी जो इससे पहले कह रहे थे कि भीड़ कम हो जाएगी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि माघी पूर्णिमा आनी है, जो 10 लाख यहाँ पे कल्पवासी है, क्योंकि मेरे दादा दादी भी कल्पवास किया करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो वहाँ पे नियम होता है कि पूरा गांव उठ करके आता है गौरव जी, पूरा गांव उठ करके आएगा, भंडारा होगा, उसके बाद में ये निकलेंगे। और 10 लाख अगर कल्पवासी है तो 10 लाख गाड़ियां भी आनी पड़ेंगी गिरी हालत में, अगर एक गाड़ी आ रही है तो आप कल्पना करें कि कहाँ कम होने जा रहा है। अभी आपको तो ये पता ही था, जब कल्पवासी आए थे यहाँ पे तभी से आपको पता था कि ये कल्पवासी जो है माघी पूर्णिमा का स्नान करके प्रस्थान करेंगे और जब ये भंडारा करेंगे तो पूरा गांव उतर के आएगा इनका। और जो है उसके बावजूद भी आपने तैयारियां क्यों नहीं की हुई? अगर समाजवादी पार्टी, पहले मैंने बोला ना कि अगर आप बताइए कि ये कमियां है तो कहते हैं धन पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि मंत्र का उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हो गया हुआ है, मंत्र का उच्चारण सही करिए। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि अगर मैं 9th में तो मुझे बोला गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा रामायण, बैठ करके मैं माता श्री बगल में बैठी रहती थी, उच्चारण गलत होता था, टोकती थी कि उच्चारण गलत है। अब क्योंकि मेरी माता जी, मैं कहूँ कि नहीं मैं रामायण पढ़ूं उससे आपत्ति है, तो यही समाजवादी पार्टी कर रही है। आपको लगता है कि अगर इतना प्रश्न नहीं उठाया जाता तो ये क्या था? मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी गौरव जी, ये जो 144 करके प्रचार किया गया, मेरे गुरुजी है महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी, मैंने कल उनका प्रस्थान था यहाँ से, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या 144 साल बाद का महाकुंभ है? तो बोले बेटा इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है, और अभी बैठे भी है महाराज जी, पता नहीं ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे 144 साल बाद है। ठीक है, देखिए इसका जवाब धर्मगुरु देंगे। जहां तक सवाल है सियासत से जुड़ा, उसका जवाब उपाध्याय जी देंगे। तो उपाध्याय जी पहले आपके पास आता हूँ, फिर राजपुरोहित जी आपके पास आऊंगा इस 144 वाले सवाल का जवाब लेने। उपाध्याय जी सवाल का जवाब दीजिए पूजा जी का। जी देखिए गौरव जी, मैं बताऊं आपको, जो प्रशासन की बात चल रही है, प्रशासन बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। आज भी 50 IAS, PCS और IPS इनकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और भी बड़े बड़े अधिकारी वहाँ हैं। इसका क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी ले रही है ना, इस सदन में सवाल उठाया इसीलिए प्रशासन एक्टिव हुआ। पूजा जी का ही तो सवाल है। देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे हिंदू विरोधी होती जा रही है। प्रशासन पर सवाल खड़ा करना इनका काम हो गया है। संबल में देखा आपने किस तरह से प्रशासन में सवाल खड़ा कर रहे थे अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजों को इनाम दे रहे थे 5-5 लाख रुपए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जो मरे हैं क्या उनको 5-5 लाख रुपए दिए? क्या दिए 5-5 लाख रुपए जो महाकुंभ में मरे हैं वहां पर? नहीं दिए, क्योंकि अखिलेश यादव की जो विचारधारा है पूरी तरह से हिंदू विरोधी होती जा रही है, पूरी तरह से सनातन विरोधी होती जा रही है। पूजा जी ये पूरा पूजा जी से सवाल का जवाब। पूजा जी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो हिंदू विरोधी होती जा रही है। क्या जो हादसा महाकुंभ में हुआ उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए? आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? ये सवाल बीजेपी कर रही है। देखिए गौरव जी, जो महाकुंभ में लोगों की मृत्यु हुई, अभी अब मृत्यु पे सवाल पूछ ही लिए, तो मैंने मौनी अमावस्या का भी स्नान किया था झूसी घाट का, जहाँ का भगदड़ छुपाया गया हुआ था। तो अभी जो है अगर समाजवादी पार्टी सरकार प्रश्न उठा रही है, पहले ये तो तय हो जाए कि वहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हुई। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहूंगी कि 2019 में हुआ है, आधिकारिक आंकड़ा है ना मैम, आधिकारिक आंकड़ा आ गया ना 25-30 लोगों का, उनके लिए कुछ घोषणा करा दीजिए। नहीं, 30 लोगों का जो आंकड़ा आया हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या 30 लोगों के परिवार से मिले क्या? अरे आपका सवाल हो रहा है, हम तो सबसे मिल लिए। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के योगी जी सबसे मिल लिए, परिजनों से मिल लिए। मान रहे हैं तो मिल लेते ना, उनके परिवार मिल लेते ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी ने संबल में पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए दिए, उन पत्थरबाजों को जिन्होंने प्रशासन पर हमला किया था, प्रशासन को मारने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा, उनको 5-5 लाख रुपए अखिलेश यादव जी ने दिए। लेकिन महाकुंभ हादसे में जो मरे हैं उनको कितने रुपए दिए अखिलेश यादव ने? और समाजवादी पार्टी के नेता क्या उनके परिवार में कोई गया? नहीं गया। यही कारण है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। दोनों बोलेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी, दोनों बोलेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी। होती है
हिंदू धर्म पर आपत्ति होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं को। देखिए भाजपा के प्रोग्राम से सिर्फ एक करना चाहते हैं कि कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। इनको बोलिए महाकुंभ पे आकर के सीधे सीधे जवाब दें, सीधे सीधे कार्य बताएं, क्यों कमियां रह रही है, क्या कार्य कर रहे हैं। ये लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसमें ना तो इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं उसमें भी बात करने जा रही हूँ। ये बताएं कि महाकुंभ में डुबकी लगा इनके एमएलसी 10 गाड़ी लेकर के आते हैं स्नान करने के। ये सराहा जा रहा है कि महाकुंभ की जो भव्य दिव्यता है उसकी प्रशंसा हो रही है। ठीक है, देखिए किसी की समझ में नहीं, मैंने दोनों को पूरा मौका दिया ना। उपाध्याय जी को खांसी भी आ गई बोलते बोलते, पानी ले लीजिए उपाध्याय जी। लेकिन बात ये है खराब हो रहा है जी नहीं, ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, आप दोनों ही सुलझे हुए नेता हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बात जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पूजा जी, सवाल जो का तो रुका हुआ है कि जिस तरीके से उपाध्याय जी कह रहे हैं कि संभल में 5-5 लाख बांटे तो महाकुंभ में क्यों नहीं। एक चीज संभल में सवाल उठाया, महाकुंभ में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते जा रहे हैं कि छवि वैसी बन रही है, ऐसा उपाध्याय जी कह रहे हैं। पहले इस सवाल का सीधा जवाब, फिर मैं आता हूँ बिल्कुल सीधा जवाब दे। गौरव जी, ऐसा उपाध्याय जी सिद्ध कर रहे हैं, मतलब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, उपाध्याय जी इसका कहने का मतलब भाजपा और पूजा बहन जनता नहीं रुक रहे हैं यूपी की। अगर नहीं रुकेंगे तो मैं जो है नहीं बोलूंगी। गौरव जी इनको शांत कराएंगे तभी मैं जवाब। उपाध्याय जी उनकी बात पूरी रख लीजिए प्लीज। उपाध्याय जी जी बोलिए। गौरव जी, ये जो इन्होंने ड्रोन निकाले थे ना, ड्रोन से पहले कैलकुलेट करिए, 45 करोड़ कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, तो ये पहले कैलकुलेट करें कि जितनों की मृत्यु, मैंने बोला ना झूसी में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसको बीडीसी की तैयारी करना है। मिश्रा जी पूजा जी मेरी बात सुनिए। 30 लोगों का 25 लोगों का आंकड़ा सामने आया है ना, एक बार अखिलेश यादव उनसे बात ही कर लेते, उनसे मुलाकात ही कर लेते। अखिलेश यादव जी जो है बिल्कुल करेंगे, तब भी आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हम तो पहले जो है सबके साथ में न्याय करेंगे ना, सबका जो है डाटा तो निकलना चाहिए ना। ऐसे कैसे हो जा रहा है कि आप उनका वजूद ही खत्म कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, मैं समझ गया, देश की जनता ये शो देख रही वो भी समझ गई। राजपुरोहित मधुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये 144 साल वाला जो आंकड़ा है, अब समाजवादी पार्टी उस पर भी प्रश्न चिन्ह कर रही है। 144 साल बाद ऐसा महासंयोग आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा निकाला गया है। और रही बात पूजा जी के जो गुरु जी हैं, मैं महाकुंभ में ही बैठा हूँ। राष्ट्रीय परशुराम परिषद एक ऐसा दिव्य संस्थान है जहां से संचालित होता है, वो गुरु जी भी अध्यक्षता करते हैं। तो पूजा जी को यह समझना चाहिए और पूज्य महामंडलेश्वर जी को समझना चाहिए। देखिए, संत का जो व्यक्तित्व है वो समाज को एक दिशा और दशा देता है, समाज में भ्रांतियों को दूर करता है। निसंदेह पूजा जी के मन की भ्रांतियां दूर हो गई, मुझे शुभकामनाएं देना चाहिए और सबको देना चाहिए। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो शास्त्र सम्मत है वह यही है कि 12 वर्ष में जो एक बार कुंभ लगता है, ऐसे 12 क्रम के बाद यह एक ऐसा पूर्ण दिव्य महाकुंभ आया है जिसे सरकार के डिजिटल कुंभ से हम लोगों को नहीं लेना देना। इस कुंभ से लेना देना यह है कि हमारा शास्त्रीय मत इस समय तीर्थपति आव सब कोई, सभी तीर्थों के राजा यहाँ पर विराजमान हैं और वो हर 12 वर्ष में होता है, प्रत्येक माघ माह में होता है। लेकिन यह 144 वर्षों बाद बना हुआ अद्भुत संयोग समाज में सनातन की समरसता का जो संदेश दे रहा है, इसमें तमाम लोगों ने प्राणों की आहुतियां दे दी, इसके प्रति सबकी संवेदनाएं भी बोलते हुए नहीं सुना कि 144 के साल बाद जो है आया वो महाकुंभ है। अगर ये आप कह रहे हैं तो मैं चाहूँ बिल्कुल महाकुंभ में है ना। डॉक्टर बताइए, मैं आपसे भी आकर मुलाकात करती हूँ, मैं देखती हूँ अब ऑफ कैमरा क्या कहते हैं। सेक्टर 9 में हमारा बहुत बड़ा अखाड़ा लगा हुआ है 2.5 लाख स्क्वायर फीट में, जिसमें 7,000 पब्लिक, 7,000 जनता, दिव्यांग, नेत्रविहीन ऐसे लोगों की सेवा राष्ट्रीय परशुराम आपको मैं बता दूं पूजा जी मैं बता दूं, हमारे जो पूरा गेस्ट पैनल है वो विद्वान लोगों का है। आप धर्मगुरु राजपुरोहित, हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं पूजा जी, समझो इस विषय को। और आप आओ, स्वागत है आपका। वो डॉक्टरेट कर रहे हैं ज्योतिषी में जी, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिएगा। जी मधुर जी बोलिए। नहीं, हम सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की अभिनेत्री जो हैं आदरणीय पूजा मिश्रा जी को, ये हमारी बड़ी श्रेष्ठ हैं। अभिनेत्री नहीं, इनको करेक्ट करिए, अभिनेत्री नहीं, प्रवक्ता है भैया, प्रवक्ता है। अच्छा, हाँ प्रवक्ता जी, देखिए
ठीक है प्रवक्ता, आप जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद सेक्टर 9 में आपका स्वागत है। आप आइए हमारे कैंप में, मैं आपको पूर्ण रूप से सारा जवाब दूंगा, शास्त्रीय मत के अनुसार दूंगा। 144 वर्षों बाद यह दिव्य महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें निसंदेह किसी भी प्रकार की कोई गणना गलत नहीं है। और ये हमने नहीं कहा, ये बीएचयू, ये वाराणसी, ये आदि और तमाम तीर्थों के शंकराचार्यों ने, पुरोहितों ने, सबने इस बात को प्रमाणित किया है। आगे भी आपको जब आएंगे तो आपको यथावत प्रमाण की पुष्टि हम स्वयं करेंगे। 4 शंकराचार्य है, उन 60 चक्रों जी का एक नाम बता दीजिए, किसी एक शंकराचार्य जी ने कहा हो ये बात। परम पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज, जो कि जो है आप लोगों के मध्य विराजमान ही हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी विराजमान हैं। सारे शंकराचार्य यहाँ बैठे हैं। और सुनिए, जिसकी बात आप कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए ये पूजा जी मैं दोनों को रखूंगा। पूजा जी मत, उपाध्याय जी आते हैं। देखिए सुनिए पूजा जी, ज्योतिष गणना को आप बात कर रही है ना, जिन महान की आप बात कर रही है, जानते वो समझ सकते हैं। ये वो मठाधीश हमारे कार्यालय, हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, संगठन के संरक्षक में है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम समझ लेते हैं जो हुआ है उस पर तो सियासत हुई रही है। 12 तारीख को यानी 12 जनवरी को, 12 फरवरी को पूर्णिमा महास्नान है, अमृत स्नान। उसको लेकर के क्या तैयारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उपाध्याय जी बताइए। देखिए पूरी तरह से तैयार है। हमें 40 से 50 जो अधिकारी हैं यूपी के बड़े बड़े, IAS, PCS, IPS जो है सबको लगाया गया है, और भी बड़े अधिकारी लगाए गए हैं, ताकि जो है जो श्रद्धालु आएंगे डुबकी लगाने, जो अपना स्नान करेंगे कल, तो उसमें उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और पूरी तरह से देखिए, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करना एकदम मतलब मूर्खता वाली बात है। प्रशासन इतना काम कर रहा है, 24 घंटे वहां लगा हुआ है भाई साहब, उसे ये नहीं पता उनका परिवार कहाँ है, वो कहाँ है, ठीक है। उनके ऊपर सवाल खड़ा करना मैं तो समझता हूँ मूर्खता है। जो सवाल खड़ा करता है वो मूर्ख एक नंबर का है। प्रशासन की वजह से ही सुविधा मिल रही है लोगों को वहां पर। अच्छा दूसरी बात एक बात बताइए गौरव जी, एक कुछ लोग हैं, उनके अलावा किसी को कुंभ में कोई कमी दिखाई दे रही है? विदेशों से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति ले रहे हैं, वो अपनी अपनी बाइट भी दे रहे हैं बड़े बड़े चैनलों पर, कहीं नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो अपने ही धर्म पर धब्बा है पूरी तरह से, अपने धर्म में ही कमियां दिखाई देती हैं। चाहे अपना कोई त्योहार हो तब उनको कमियां दिखाई देंगी, कोई बड़ा महापर्व हो उसमें कमियां दिखाई देंगी, और किसी धर्म के पर्व में या किसी उत्सव में उन्हें कमियां दिखाई नहीं देती। मैं यही कहना चाहूंगा, महाकुंभ चल रहा है, जो हमारे जो संस्कृति की जो आस्था का जो सवाल है उस पर जो है आपत्ति दिखाना, सवाल खड़ा करना छोड़ दीजिए। ये हमारे अपनी बात है भाई, अपने धर्म की बात है, और लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? तभी तो व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं, तभी तो व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं भाई। एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। मैं व्यवस्था पे आ जाता हूँ। संभल पे जो प्रशासन काम कर रहा था उसके ऊपर जो पथराव कर रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे जो पत्थरबाज थे, उनको 5 लाख रुपए दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन महाकुंभ हादसे में तो मरे हैं, उनको कितने रुपए दिए अखिलेश यादव ने? उनके परिवार वालों से मिले भी नहीं अखिलेश यादव। यही व्यवस्था की बात करते हो आप। आपको केवल हिंदू धर्म के पर्व हो, उत्सव हो, उसमें कमियां दिखाई देती हैं। उसी प्रशासन में कमियां दिखाई देती है जो भाजपा सरकार का है। अरे भाई आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में है संबल के बाहर तो है नहीं। आप तो हर समय सवाल खड़ा करते हो। यही कारण है आपकी और आपकी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से हिंदू विरोधी होती जा रही है, सनातन विरोधी होती जा रही है। और जो सनातन विरोधी होता है, हिंदू विरोधी होता है, उसकी सत्ता में ज्यादा समय तक नहीं रहती उसकी सत्ता, ये ध्यान रखिएगा। एक दिल्ली में भी थे महाराज जो हमेशा हिंदू होती थे, हिंदू त्योहारों पर आपत्ति होती थी, चले गए बाहर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी साफ हो जाएगी। अगर हिंदुओं का विरोध करोगे, सनातन का विरोध करोगे तो आप समझिए बात नहीं कर रहे। आप तो बताइए, अपने संत हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। आप भी देखिए, आप भी सनातनी हैं, आपको एक संत पर सवाल खड़ा करने बैठे हैं यहाँ पे, उनसे सवाल पूछ रहे हैं आप। कभी प्रस्थान तो आपको क्या चाहिए ठीक है, मैं दोनों को पूरा मौका देता हूँ अपनी बात रखने का। ठीक है पूजा जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है। एक तो आप दोनों की बातों से एक ही बात समझ में आती है कि पूजा मिश्रा जी का कहना है कि वो धर्म पर सवाल नहीं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी का कहना है कि जिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा है उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले ही काम होना शुरू हो गया है। जब 29 जनवरी को यह हादसा हुआ उसके बाद ही प्रशासन सख्ते में आ गया और पहले से व्यवस्थाएं चार चौबंद थी। उसके बाद से लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो और अधिकारियों की ड्यूटी वहां लगाई जा रही है।
ग्राउंड जीरो पर लगातार राजपुरोहित मधुर जी मौजूद है। मधुर जी, आपने पिछले एक दिन में स्नान किया होगा, क्या घाट की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है? बहुत बेहतर है, उत्तम है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह तो दुनिया है लगाती है, कुछ न कुछ समस्याएं तो हो ही जाती हैं, लेकिन इतने बड़े पूरे महासंगम को एक सूत्र में ले आना, सनातनियों को एक सूत्र में लेकर के आना, आप बहुत छोटा विषय उठा रहे हैं। आप छोटे से, मतलब ये कह सकते हैं समुद्र में पत्थर फेंकना, ये एक सनातन का एक समुद्र एकत्रित हुआ है और इसमें छोटे से पत्थर को मार करके आप स्वयं अपने आप पे छींटा मार रहे हैं। मुझे लगता है ये पूजा जी को भी समझना चाहिए और ये अन्य प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए, जो अन्य पार्टियों के तमाम विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं और तो तमाम प्रकार से वो एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। सरकार के ऊपर आप प्रश्न उठाइए, घेरा बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जब आप ग्राउंड पे आएंगे और एक एक कार्यकर्ताओं को देखेंगे, आरएसएस, विद्या भारती, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे कार्यकर्ता लगे हुए निचले जमीनी स्तर पे, वो दिन रात एक कर रहे हैं। प्रशासन अपनी सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था करके रखा हुआ है, ये गुणगान नहीं है, ये यहाँ की व्यवस्था है। मैं जिस सेक्टर 9 में हूँ, उस दिन कम से कम 15 लाख पब्लिक इसी सेक्टर में नहाई थी, इसी घाट पे, और इतनी उत्तम व्यवस्था थी। आपको बताएं कि हमारे पंडाल में लगभग 12,000 पब्लिक हमारे पंडाल में थी उस समय। तो मैं कैसे इस विषय को मान लूं जब हम यहाँ इस छोर पे, इस केंद्र में रह करके यहाँ की इतनी चीजें सामान्य हो रही हैं, तो आगे कितनी बेहतर तरीके से संचालित होंगी, वो तो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। लेकिन व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने से बेहतर है कि तमाम युवा कार्यकर्ताओं को आदरणीय पूजा जी के द्वारा यह संदेश जाना चाहिए कि वह सब सहभागिता लेकर के सबकी मदद करें, उन माताओं की मदद करें जो गिर जा रही हैं, उनको उठाने के लिए पुलिसकर्मी की जरूरत पड़ रही है, हमें वॉलंटियर की जरूरत है और हमें हमारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, समगच्छध्वम समगदध्वम की रणनीति से चलेंगे तो अपने आप यह कुंभ, दिव्य महाकुंभ जो नाम दिया गया है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। राजनीति से परे हट करके धर्म के विषय को लेना चाहिए और धर्म के विषय में राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। ठीक है मधुर जी, बहुत ही उत्तम बात आपने बोली। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है। मैं खुद 10 से 15 दिन में वहां पर रहा हूं, मैंने देखा है कि प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि वो किसी से फोन पर बात कराने के लिए अव्यवस्था करने की बात करते हैं, जो पीपा पुल बंद है उनसे जाने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते उसके लिए 4 जगह से फोन कराते हैं। ये अगर लोग भी जो वहां जाने वाले श्रद्धालु हैं, जब तक वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक अंदर की व्यवस्था नहीं बन सकती है। मधुर जी इसके साक्षात हैं क्योंकि ये वहां पर देख रहे हैं लगातार। मेरा सवाल अवधेश जी आपसे है। अवधेश जी, लगातार समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रही है वो सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर उठा रही है। आखिर व्यवस्थाओं को कैसे और दुरुस्त बनाया जा सके, इसको लेकर के सरकार का क्या रोड मैप है 12 तारीख को लेकर के, पूरा देश जानना चाहता है। देखिए गौरव जी, मैंने आपको बता दिया, सरकार पूरी तरह से चौकस से, पूरी तरह से जो अधिकारी लगाए गए हैं, अभी नई टीम बनाई गई है, IAS, PCS, IPS अधिकारी लगाए गए हैं और भी बड़े अधिकारी लगाए गए हैं, ताकि कल जो होने वाला स्नान है वो अच्छी तरह से हो सके, किसी श्रद्धालु को कोई तरह से किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन वही बात अगर समाजवादी पार्टी करे, जब महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, भाई आइए ना, सहयोग किए, कितने कार्यकर्ता आपको उत्तर प्रदेश में भेजिए, सबको लगिए महाकुंभ में जाकर, कोई भेजा है अखिलेश यादव ने, कितनी सहायता की थी बेटी यहाँ पर, लेकिन वहाँ RSS का स्वयं सेवक वहाँ लगा हुआ है, हिंदू परिषद के हर कार्यकर्ता वहाँ लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर के कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं, समाज विकास के कार्यकर्ता लगे हुए, बताइए केवल बस खामियां निकालते रहो, हिंदुत्व पर उंगली उठाओ, हिंदुओं के पर्वों पर उंगली उठाओ, हिंदू के उत्सवों को नीचे दिखाओ। आप आइए, मदद करिए, हम लोग को मदद कर रहे हैं, तो 1 महीने से पहले से ज्यादा मदद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे भी करेंगे, इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अपनी तरह से हिंदू विरोधी बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समझ चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, और हमारी बहन भी समझ चुकी है, पूजा बहन भी, मुझे लग रहा है पूरी तरह। एक बार बताइए, अच्छा ठीक है पूजा जी, आपको ये बात नहीं लगती है कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धर्म से जुड़ी चीजें हैं, उनको लोकसभा में उठाकर देश के उन कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा देना है जो सनातन पर हमलावर होते हैं, उनको एक बैठे बैठे मौका मिल जाता है? नहीं गौरव जी, सनातन पे हमला कहां से हो गया? मैं बार बार कह रही हूँ नहीं ये नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं पूर्व में भी, पूजा जी पूर्व में भी जो आपके कभी नेता रहे हैं उन्होंने भी सनातन को गालियां दी हैं, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, जो देश में कट्टरपंथी लोग हैं जो सनातन के लिए बुरा भला कहते हैं, उनको तो एक बात मिल जाती है ना, वो तो कह देते हैं ना कि ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लोकसभा में खड़े होकर।
जो नहीं, अखिलेश यादव जी ने तो कहा ही नहीं है। नहीं, आज का बयान सुना। अच्छा ठीक है, आज का बयान सुना आपने लोकसभा में, आज क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल, आज का मैंने उनका संसद की जब कार्रवाई चल रही थी, मैंने संसद की कार्रवाई का बिल्कुल सुना है। तो आपको नहीं लगता उन्होंने सवाल उठाया? उन्होंने कहा है कि वहां व्यवस्था नहीं है, कहां गया आपका ड्रोन सिस्टम? चांद पर सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कि चांद पर पहुंच गए, जमीन ठीक नहीं है। उनको चांद पर पहुंचने का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? तो जमीन ठीक नहीं, अगर आप फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं क्या, वो जमीन पे जमीनी हकीकत सही नहीं है। चांद पर पहुंचना विश्व में भारत की उपलब्धता है। पूजा जी समझिए, ये भारत की बड़ी उपलब्धता है वैश्विक स्तर पर। आप वैश्विक स्तर पर निशाना साध रहे, इसका मतलब क्या है पूजा जी? इसका मतलब समझिए, आप खुश नहीं है कि हमारा देश चांद पर पहुंच गया है। आप कह रहे हैं कि लोग चांद पर पहुंच गए, जमीन ठीक नहीं है। चांद पर पहुंचना अलग बात है, और जमीन पर व्यवस्था आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, लेकिन चांद पर पहुंचना गौरवशाली इतिहास है। भारत का चांद पर पहुंचना गौरवशाली इतिहास है। खाया गया हुआ है, उस पे ध्यान नहीं देना है। अरे तो किस कॉन्टेक्स्ट में उठाएंगे आप? इतने बड़े नेता हैं आप, इतने बड़े नेता हैं आप, किस बात को कह के? मैंने तो अवधेश उपाध्याय जी को रोक दिया, मैंने तो अवधेश उपाध्याय जी को रोक दिया। अवधेश उपाध्याय जी क्या कह रहे थे? अवधेश उपाध्याय जी महाकुंभ की तुलना ताजिया से कर रहे थे, मैंने उनको रोक दिया। महाकुंभ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, महाकुंभ पर सियासत नहीं की जा सकती। और देश चांद पर पहुंच गया, कीर्तिमान रचा, इतिहास रचा, उसके बाद फिर आप उसको लेकर लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश चांद पर पहुंच गया। आप चाह रहे हैं कि जो है फिर बोलते रहिए आप। नहीं, आप बताइए, आप मत लीजिए जवाब मुझसे। अच्छा बताइए, जवाब दीजिए। आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे तभी मैं जवाब दूंगी। ठीक है, बोलिए। देखिए गौरव जी, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हाँ चांद पहुंच गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, वो सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। हम जैसे साइंटिस्ट लोग जो लैब में बैठ करके कार्य कर रहे होते हैं ना, उनका लेना देना होता है। मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो हम लोग भी डेवलप कर रहे हो, तो वो करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो साइंटिस्ट जो भी है, जो इसरो है, वो कार्य करेगा ही। तो इसको सरकार से लेना देना नहीं है। मेरा मतलब व्यवस्थाओं से नहीं है। पूजा जी, आप बात नहीं समझ रही हैं, आप मेरा कंसर्न नहीं समझ रहे हैं। देश की जनता का, सनातन प्रेमियों का आप कंसर्न नहीं समझ रही हैं। कंसर्न समझा आपने? अखिलेश यादव जी का कंसर्न समझा? मैं आपके कंसर्न को बिल्कुल समझ रही हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर उनको महाकुंभ के लिए बात करनी थी तो चांद पर भारत पहुंचे, इस पर सवाल नहीं खड़ा करना था। नहीं, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। तो कह रहे हैं कि चांद पर पहुंच गया, जमीन पर ठीक नहीं। इसका मतलब चांद पे पहुंचो मत पहुंचो, पहले जमीन ठीक कर लो। जो 45 दिन का महाकुंभ, पहले इसको ठीक कर लो, चांद पर मत पहुंचो। इसका मतलब तो यही है ना, ठीक होनी पड़ेगी। जमीन ठीक रहेगी तभी तो चांद पे पहुंचेंगे आप। चांद पे तो पहुंच गए ना, और जमीन भी ठीक है। चांद पर पहुंच गया और जमीन भी ठीक है। जमीन अगर ठीक नहीं है तो चांद पे कैसे पहुंचते? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जमीन नहीं? पूजा जी, या तो आप समझना नहीं चाह रही हैं, या फिर आप अपने नेता को डिफेंड कर रही हैं। बिल्कुल समझ रही हूँ, नहीं मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को। ठीक है, समय कम है। ठीक है पूजा जी, मैं समझ गया, मैं भी समझ गया, देश की जनता भी समझ गई। मेरा एक आखिरी कमेंट उपाध्याय जी आपसे है कि क्या इसी तरीके से विपक्ष को सियासत करने का मौका देते रहेंगे, व्यवस्थाएं सुधरेंगी? देखिए, व्यवस्था कितनी भी अच्छी बहुत हो, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, व्यवस्था अगर आप कुछ भी अच्छी कर लो, लेकिन विपक्ष का काम यह है कमियां निकालने का। ठीक है, विपक्ष का काम कमियां नहीं, विपक्ष का काम है देश के हिंदुओं को नीचे दिखाना, हिंदुत्व को नीचे दिखाना, सनातन को नीचे दिखाना, क्योंकि चल रहा है इस समय, ट्रेंड हो चुका है विपक्ष का ये पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मिश्रा जी जुड़ने के लिए। अवधेश उपाध्याय जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ AK जैन जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राज पुरोहित मधुर जी, आप भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन के इस महाआयोजन पर जो महाजुटान हुआ है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, उस पर सियासत तो कतई नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाओं को लेकर कहना ठीक है, लेकिन देश के सबसे बड़े मंदिर में अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप देश के उन कट्टरपंथियों को मौका दे रहे हैं जो सनातन पर हमलावर रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।